तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो भाई कल जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, एक स्पेशल स्टार्ट टाइम पे होने वाला है सुबह 3:30 बजे, यानी कि 3:30 AM। अब ऐसे में ये वाला एपिसोड जो भाई सुबह 3:30 में आएगा, इसके लिए क्या कुछ कंफर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसके लिए कंफर्म है कि रिया रिप्ली शो को किक ऑफ करने वाली है, यानी कि शो की जो शुरुआत है वो रिया रिप्ली करने वाली है। एंड देन शो में मैच होने वाला भाई अपना न्यू डे वर्सेस फिन बैरन जेडी मैकडोना का टैग टीम टाइटल्स यहाँ पे ऑन द लाइन होने वाली है। देखना यहाँ पे भाई कि क्या न्यू डे टाइटल ड्रॉप करती है या फिर रिटेन करती है। सेमस एंड रूसेव का एंटिसिपेटेड मैच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनकी कहानी चल रही, इनकी फ्यूड है। तो यहाँ पे आपको कल के एपिसोड में इनका मैच देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर अपीयर होने वाले हैं भाई, एक मैसेज डिलीवर करने वाले हैं गोल्डबर्ग के लिए। क्या है ये मैसेज वो कल के एपिसोड में पता चल जाएगा भाई हमें। सैमी ज़ेन एंड पेंटा जो है भाई फेस करने वाले हैं ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को एक टैग टीम मैच में। अब क्योंकि सैमी ज़ेन एंड पेंटा भाई हमें देखने को मिले थे नाइट ऑफ चैंपियंस में इंटरफेयर करते हुए, तो ये मैच बनना था एंड ये मैच हो भी गया है कंफर्म मंडे नाइट रॉ के लिए। निक एल्डिस एंड एडम पेयर्स जो है भाई एक अनाउंसमेंट के लिए अपीयर होने वाले हैं, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि एवोल्यूशन के लिए बैटल रोयल ये अनाउंस करेंगे। कहेंगे कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ दोनों की फीमेल स्टार्स पार्टिसिपेट करेंगी एवोल्यूशन को हाइप करने के लिए, शायद से यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये कुछ कंफर्म है भाई मंडे नाइट रॉ के लिए। बाकी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड सुबह 3:30 में होने वाला है, तो क्या आप सुबह उठ के 3:30 में देखोगे, हाँ या फिर ना? लिख के बताना। कुछ 6 बजे एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए। रिव्यू वीडियो वही भाई कुछ 8 या 9 बजे, जो 8:30 9 बजे के टाइम पे आती है उसी टाइम पे आएगी। अब सुबह उठ के फालतू देख के क्या फ़ायदा भाई, लोग तो उठेंगे अपना वही 7-8 बजे करीब। तो आराम से देखूंगा, फिर मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा एंड देन देखते हैं फिर क्या कुछ होता है एपिसोड में। आप सुबह 3:30 में देखेंगे या फिर नहीं, लिख के बताइएगा। बाय द वे मेन इवेंट आप हाँ 5:30 में उठ के देख सकते हैं, लेकिन मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देखने के लिए कौन ही एक्साइटेड है। ये कुछ एपिसोड के लिए भाई कंफर्म सब कुछ। रिया रिप्ली की बात करेंगे गैस हम लोग, तो रिया रिप्ली किक ऑफ करने वाली है मंडे नाइट रॉ का। आखिर ऐसा क्या है, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि शायद रिया रिप्ली इंजर्ड है एंड वो अपनी इंजरी अनाउंस करेंगे ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ रूमर्स थी शायद। एक्चुअली में रिया रिप्ली भाई वर्ल्ड टाइटल के पीछे फिर से जाने वाली है। एक अपडेट मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो के अंदर, उसमें मैंने बताया था आपको कि PWN एंड बॉडी स्लैम का कहना है कि रिया रिप्ली ईओ स्काई को मोस्ट लाइकली उनके चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली हैं एवोल्यूशन में। एंड यहाँ पे कहना है वाइपर रिपोर्ट्स का कि रिया रिप्ली शो को किक ऑफ करेंगे, अपने मैच को कंफर्म करेंगे, एक तरीके से चैलेंज करेंगे ईओ स्काई को। यानी कि रिया रिप्ली भाई एक बार फिर से इस टाइटल के पीछे जाने वाली हैं। रिया रिप्ली का ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। मल्टीपल मैचेस हमने देख लिए पिछले कुछ महीनों में वर्ल्ड टाइटल के लिए। रिया रिप्ली को टाइटल से दूर ये लोग क्यों नहीं रख सकते हैं? अभी मैं बोल ही रहा था भाई नाइट ऑफ चैंपियंस के टाइम पे, नाइट ऑफ चैंपियंस की रिव्यू वीडियो में, कि रिया रिप्ली सही लगने लगी है जब वो टाइटल से दूर है। बस ये बोलने की देरी थी भाई, टाइमिंग खराब है मेरी। जैसे मैंने बोला अब रिया रिप्ली टाइटल के पीछे जाने वाली है। सो द करेंट प्लान इज कि रिया रिप्ली एवोल्यूशन में चैलेंज करेंगी ईओ स्काई को टाइटल के लिए। मेरे हिसाब से भाई आपके पास आज के डेट में ऐसा रोस्टर है, फीमेल सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ, विमेंस रोस्टर इतना कमाल का है कि आपको ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है भाई। आपके पास स्टेफनी वेकर हैं, जूलिया है, जॉर्डन ग्रेस है, कौन नहीं है यार, कितने मेजर नेम्स हैं। रॉक्सैन पेरिस हैं, कोरा जेट आपने फायर कर दी वो अलग बात है, एलेक्सा ब्लिस हैं, सालेट है, इसके अलावा बहुत सारे नेम्स हैं यार। रोंडा राउजी भी वापस आने की कगार पे हैं, निकी बेला वापस आ रही हैं, निकी बेला आ चुकी हैं, उनको भी आप एक टाइटल दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब जॉन सीना चैंपियन बन सकते हैं सो वाई नॉट निकी बेला। लेकिन WWE वाले अगेन रिया रिप्ली के साथ ही जा रहे हैं भाई। पता नहीं भाई क्या है जो ये हर बार रिया रिप्ली के साथ ऑप्ट इन कर लेते हैं। आई डोंट नो, आपको क्या लगता है भाई, लिख के बताना। मैं बस इतना जानता हूँ भाई कि दिस इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग। तुम समझ रहे हो, 2-3 चीजें हैं WWE के अंदर जो कि आज के डेट में इरिटेट करती हैं। एक रिया रिप्ली को भाई हर 2 महीने बाद, हर 1.5 महीने बाद टाइटल पिक्चर में डाल देना। एक सैमी ज़ेन का भाई कभी भी ना हारना सऊदी अरेबिया में। एंड एक ये इंटरफेरेंस, कैओटिक एंडिंग्स, ये बस WWE के अंदर कुछ चीज़ें इरिटेटिंग है आज की डेट में। इसको सॉल्व किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो फैंस को मजा आएगा। खैर भाई हम लोग ट्रिपल एच की ही बात करने वाले हैं। क्या ट्रिपल एच ने भाई इतने खतरनाक फीमेल रोस्टर के बावजूद विमेंस डिवीजन को रून कर दिया है? एक बहुत ही अच्छी तगड़ी पोस्ट है भाई, मैं आपको बताता हूँ एंड आप इस पर डिस्कस करना कमेंट्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हो भाई। एक ट्वीट आया कि ट्रिपल एच हैज़ फेल्ड विमेंस रेसलिंग एंड मोस्ट लाइकली रेडिट का ये पोस्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सक्लूडिंग रेसलमेनिया द लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट वेयर ईदर ऑफ द मेन WWE Women's Championships was defended on was bad blood in October of 2024. Considering Evolution's placement on the calendar, that will mean that in a 9-month span, WrestleMania will have been the only PLE where either of the main women's championships got defended on between October 5th, 2024 and July 13th, 2025. यानी कि WWE ने लास्ट टाइम WrestleMania को छोड़ के अगर किसी PLE में विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड कराई थी तो वो पेपर व्यू था, वो PLE था भाई WWE बैड ब्लड, जो कि अक्टूबर 2024 में था। यानी कि 9 महीने में, अभी एवोल्यूशन में तो होना ही है। एंड वो भी तुम देखो एवोल्यूशन में कवर है वो ऑल विमेन पेपर व्यू, तो मेरे हिसाब से तो भाई उसको काउंट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है। तो रेसलमेनिया को अगर तुम बस एक हटा लो तो तुम देखो कि 9 महीने में भाई इन्होंने टाइटल डिफेंड ही नहीं कराई, क्योंकि ये 2 पेपर व्यूज तो अलग हो गए ना यार। रेसलमेनिया तो मेन पेपर व्यू, वहाँ पे सभी कुछ ही होता है। एवोल्यूशन ऑल विमेन पेपर व्यू तो वहाँ पे होना ही होना है। बाकी बीच में जो इतने
पे व्यू थे, जो सॉरी जितने पीएलईज थे, पीएलई एंड पेपीव्यू में कंफ्यूज होता हूँ भाई मैं, तो ये जितने पीएलई थे, जितने पेपीव्यूज थे, इसमें तुम देखो तो टाइटल डिफेंड ही नहीं हुई, मेन विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ट्रिपल एच रून कर रहे हैं विमेंस डिवीजन को। एंड पॉइंट तो यही है ना भाई, फैक्ट तो ये है कि आपके पास जो रोस्टर है बहुत कमाल का है। अगेन रिपीट करूंगा मैं नेम्स, एलेक्सा ब्लिस, रॉक्सन पेरेस, जूलिया, स्टेफनी वेकर, जॉर्डन ग्रेस, निकी बेला, पता नहीं कौन कौन भाई, इतनी सारी नेम्स है। इसके बावजूद भाई आप टाइटल क्यों नहीं डिफेंड करवाते? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्या सोचते हैं भाई इसके बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैंपियनशिप्स इतनी हो चुकी ना भाई कि एक डिफेंड कराओगे तो दूसरी ड्रॉप आपको करनी पड़ेगी। इस डेट में AEW से ज़्यादा चैंपियनशिप है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। लोग AEW पे हंसते थे कि भाई ये क्या है भाई, हर दूसरे दिन एक नई चैंपियनशिप लेके आ जाते हैं। लेकिन जब AEW पे हंसते थे सेम चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने की तो कोई नहीं हंसता। तो ये हिपोक्रेसी क्यों, ऐसा क्यों, ऐसी क्यों चीज़ है भाई, ये भी मुझे नहीं समझ आता भाई। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है भाई लोगों के दिमाग में। क्रिटिसिज्म देना है तो प्रॉपर दो दोनों को। मुझे लगता है कि आज के डेट में AEW थोड़ा ज़्यादा मैच्योरली एक्ट करती है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अंडर ट्रिपल एच कंट्रोल सक भाई, ऐसा आज के डेट में मुझे लगता है। आई होप कि मेरे वर्ड्स बेटर हो पाते हैं ट्रिपल एच अगर अपनी बुकिंग अच्छी करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स को लेके एक डबल टर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई। जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का डबल टर्न आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ भाई। अभी जॉन सीना हील है, कोडी रोड्स फेस है। इनका जब मैच होगा तो प्रोबेबली भाई हो सकता है कि कोडी रोड्स हील बन जाएंगे एंड जॉन सीना फेस बन जाएंगे। एंड क्योंकि 2 टर्न्स होंगे तो उसको डबल टर्न बोलते हैं। ऐसा क्यों, ऐसी क्यों है स्पेकुलेशन? मुझे मल्टीपल मैसेज आया भाई नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद एंड थ्योरी भी है, इंटरनेट पे देखा भी मैंने कि शायद से डबल टर्न हो सकता है। तुमने नोटिस किया होगा रैंडी ऑर्टन एंड कोडी के मैच में कोडी के हील टर्न के टीजर्स थे, रैंडी ऑर्टन के भी थे लेकिन कोडी के भी थे। कोडी ऐसे नहीं है जैसे कोडी ने अपने आप को प्रेजेंट किया नाइट ऑफ चैंपियंस में। जॉन सीना की बात करूँ तो फेस टर्न के टीजर्स थे, ये तो हमको मालूम है कि जॉन सीना रिटायर होने से पहले फेस बन जाएंगे। एक और चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बचा के रखी है, वो ये है कि जॉन सीना कोडी रोड्स को मल्टीपल टाइम्स चकमा दे चुके हैं अपनी टाइटल से वार करके। यानी कि जॉन सीना ने टाइटल से अटैक किया, कोडी पे लो ब्लो वगैरह भी हिट किया एंड कोडी के पास मौका था जब टाइटल से हिट करने का तो कोडी ने नहीं किया। बस वही चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई बचा के रख रही है। अब इस बार आखिरी बार, अब मुझे नहीं पता साल के एंड में होगा या फिर समरस्लैम में ही ये चीज़ हो जाए, कोडी रोड्स के पास जब टाइटल मारने का मौका आएगा तो इस बार कोडी मारेंगे, दैट इज़ 100% श्योर। एंड यहीं पे प्रोबेबली आपको डबल टर्न देखने को मिलेगा। सीना फेस बन जाएंगे, कोडी हील बन जाएंगे। यानी कि सीना हो सकता है एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे से गलतियाँ हुई, मैं फेस बन गया ठीक है, लेकिन कोडी बोलेंगे ना इट्स नॉट ओवर। एंड उसके बाद कोडी वो बेल्ट लेंगे, अटैक करेंगे सीना को, टाइटल रिक्लेम करेंगे एंड हील कोडी हमें देखने को मिलेगा, रियल अमेरिकन नाइटमेयर, जिसको काफ़ी सारे लोग होमलैंडर भी बोलना पसंद करेंगे। एंड जॉन सीना फेस बन के कुछ इस तरीके से रिटायर हो सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। डबल टर्न मोस्ट लाइकली आपको आने वाले टाइम में कुछ महीनों में या तो समरस्लैम में ही यानी तो आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। एक अच्छा भी तरीका होगा क्योंकि जॉन सीना जाएंगे ऐसे हील रन के बाद तो कौन रहेगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप हील? तो ऐसे में कोडी की, ऑर्टन की नीड पड़ेगी, शायद कोडी हील बन जाए। फिलहाल भाई इस वाले वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। कि आप ये देखना चाहोगे लिख के बताना भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए फॉलो आप लोग कर सकते हैं भाई मुझे इंस्टाग्राम पे। एंड कुछ क्वेश्चन है, कुछ बातें हैं जो आप करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के DMs में ओपन है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं भाई, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।